गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 54 विषय विज्ञान कक्षा 9। हमारी तिथि 11 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने पाठ गुरुत्व आकर्षण क्या होता है। ठीक है, गुरुत्व आकर्षण का सार्वत्रिक जो नियम है वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या है और उसका महत्व क्या है, वो क्यों ज़रूरी है। तो चलिए पढ़ते हैं। यह देखकर कि न्यूटन जो था, आपको पता है इससे न्यूटन, जिसने न्यूटन्स लॉ भी दिए हैं, न्यूटन ने कुछ चीज़ों का अनुमान लगाया। उसने देखा कि एक पका हुआ सेब, वो पेड़ के नीचे बैठा था कि एक पका हुआ सेब हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है। ठीक है, तो न्यूटन ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी पर वस्तु को अपनी तरफ एक बल से आकर्षित करती है। पृथ्वी के अंदर एक बल होता है जो सारी चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, इसलिए ये सारी चीज़ें जो ऊपर फेंकते हैं वो आके दोबारा कहाँ गिरती हैं, नीचे ही गिरती है ना। क्योंकि अगर आप चांद पे जाओगे वहाँ पर तो कोई, आप उड़ते रहते हो है ना, वहाँ पे आपने देखा वो सूट पहनते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स जो जाते हैं वो सूट पहनते हैं। तो वहाँ पर जो ये फोर्स है, वहाँ पर तो खैर एटमॉस्फेयर भी नहीं है, आपको पता होगा। और हमारी जो अर्थ है उस पर एटमॉस्फेयर, वाटर, एयर, इन सब चीज़ों की वजह से भी जो लाइफ है वो बहुत ही ईजी है। तो जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, आपका क्वेश्चन भी आएगा, अगर ग्रेविटेशन, ये जो आपका गुरुत्वाकर्षण है बल है, ये अगर नहीं होगा तो क्या होगा, उसका आंसर भी हम देंगे। तो चलो देखो कि न्यूटन ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी पर हर वस्तु को एक जो पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है, अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। तो चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों तरफ लगातार घूमता रहता है पृथ्वी द्वारा इसी प्रकार के केंद्र की ओर खींचने वाले, अभिकेंद्रीय होते हैं, केंद्र की तरफ खींचने वाले। तो चंद्रमा क्या होता है, जो चांद है वो पृथ्वी के चारों तरफ लगातार घूमता है ना। तो पृथ्वी इसी प्रकार क्या करती है, अभिकेंद्रीय बल का अनुभव करता है। ठीक है, अपनी अब जो केंद्र है उसको बांधे रखने के लिए अभिकेंद्रीय बल का प्रयोग होता है, पर दोनों आपस में कभी नहीं टकराते, आपस में वो टकराते नहीं है कभी भी। इस तरीके से वो बैलेंस होता है वो फोर्स। ठीक है, तो इस प्रकार सभी ग्रह वो भी क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। तो इन सभी तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने ये रिजल्ट निकाला, ये निष्कर्ष निकाला कि विश्व में हर वस्तु पिंड एक दूसरे से एक ही बल से आकर्षित करती है, जिसे गुरुत्व आकर्षण बल कहते हैं। उसने क्या फाइंड आउट किया, क्या निकाला कि कोई ना कोई बल जो आपस में दो वस्तुओं के बीच में लग रहा है, आपस में जो आकर्षित कर रही है एक दूसरे को, वो क्या बल है, वो बल है गुरुत्व आकर्षण बल। क्यों, जो स्पेस है, जो आपका अंतरिक्ष है, उसमें जो ग्रह हैं, हमारी पृथ्वी है, सूरज है, चांद है, ये कैसे हवा में घूम रहे हैं, कैसे ये नीचे गिरते क्यों नहीं, आपस में टकराते क्यों नहीं। तो इन सब में जो बल लग रहा है वो क्या होता है बेटा, गुरुत्व आकर्षण। कोई ना कोई बल इनके अंदर लग रहा है जो इनको बांधे रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम हम पढ़ेंगे। ठीक है, सार्वत्रिक नियम, इस संसार में प्रत्येक वस्तु है जो प्रत्येक अन्य वस्तु को एक ऐसे बल से आकर्षित करती है जो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उन वस्तुओं के केंद्रों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो जितनी भी चीज़ें होती है, ये तो मैं आपको बता चुकी, आपस में कोई ना कोई एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। ठीक है, तो जो इन दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान होता है, जो उनका भार होता है, उनका गुणनफल, मतलब अगर हम उनको गुना कर दें, ठीक है, जैसे इसका भार m है, इसका छोटा m, ठीक है, ये m है और ये m है, तो गुणनफल होता है उनका गुना। तो इनका जो गुणनफल है वो क्या है, समानुपाती। देखो समानुपाती क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक तो हो गया समानुपाती, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, देखो इन दोनों में क्या अंतर है बेटा। जो समानुपाती होता है वो क्या होता है, जैसे मैंने लिखा कि जो x है वो y के समानुपाती है, तो x है जो y के समानुपाती है, तो मैं इस तरीके से लिखूंगी। अगर मैं बोलती हूँ जो x है वो y के व्युत्क्रमानुपाती है, तो क्या लिखूंगी, 1/y लिखूंगी मैं, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन आएगा। ठीक है, अनुपात का ही साइन आएगा, 1/y आ जाएगा। तो ये हो गया समानुपाती और ये हो गया व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो देखो, तो जो गुणनफल है द्रव्यमान का, गुणनफल क्या होता है, अगर हम उनको गुना कर दें, द्रव्यमान को गुना कर दें, वो क्या है, समानुपाती है। तो बिल्कुल सामने लिखना है आपको इस तरीके से। और उन वस्तुओं के केंद्रों के मध्य दूरी के वर्ग, जो इनके बीच में जो दूरी है, मान लीजिए वो d है, उसका वर्ग क्या हो गया, d², उसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो क्या लिखना था, मैंने आपको y में बताया था, 1 बटे में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, उनके बीच का
जो मध्य दूरी है, ठीक है। तो यही क्या है जो ये बताता है इनके बारे में, जो इनके अनुपात को बताता है, यही क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यह बल होता है जो दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है, जहाँ पर ये जो इनके केंद्र हैं, जिस रेखा से ये बल है इसके केंद्र को मिला दो तो इसी रेखा पर ये क्या है, ये बल लगता है, ठीक है। मान लीजिए यदि किन्हीं दो वस्तुओं ए और बी का द्रव्यमान क्या है, एक बड़ा एम है एक छोटा एम है, ठीक है। दो वस्तुओं का द्रव्यमान इतना है और उनके केंद्र की मध्य दूरी कितनी है, डी है। तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल अगर मुझे एफ निकालना है तो कैसे निकालोगे। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम के अनुसार सबसे पहले क्या था, जो गुरुत्वाकर्षण बल एफ है वो क्या होगा, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपात, मतलब इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बोला था केंद्र के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब 1/d²। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, समीकरण करूं इनका, तो क्या होगा, मैं इसको लिखूंगी ऊपर क्योंकि ये था समानुपाती, और इसको लिखूंगी 1/d² क्योंकि ये था व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो एफ है वो क्या हो जाएगा, ये क्या होता है बेटा, अनुपात का सिंबल होता है जिसको हम दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे इसको हटाना है, मुझे अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है न्यूमेरिकल में या किसी भी तरीके से मैं इसको हटाना चाहती हूँ और मुझे इक्वल का साइन लगाना है, बराबर का चिन्ह लगाना है, तो मैं क्या करूँगी, हम डायरेक्टली इसको नहीं हटा सकते। इसको हटाने के लिए हमें एक क्या करना पड़ता है, स्थिरांक लेना पड़ता है हमेशा। वो स्थिरांक क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। जैसे हमारा ये आपका टेम्परेचर जो होता है, ठीक है, या फिर कोई भी चीज़, कोई भी बल है, हर बल में आपका अलग अलग कांस्टेंट ये स्थिरांक होता है। तो यहाँ पे क्या गुरुत्वाकर्षण बल है तो इसको हम जी से दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्थिरांक लगाएंगे, अनुपाती स्थिरांक जिसको हम बोलते हैं, अनुपात की सिंबल को हटाने के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्वात्रिक गुरुत्व स्थिरांक कहते हैं। कौन सा, गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं, जिसका जो वर्तमान मान्य है वो क्या होगा, ये होगा 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर पर kg², ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखो, अब हम चलते हैं गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व, इसके बारे में जानेंगे। जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है अनेक परिघटनाओं की व्याख्या करता है, जिनमें मुख्य है सबसे पहले हमें पृथ्वी से बांधे रखना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये सब जो चीज़ें हैं इन सब के बारे में हमें पता लगा हम वो गुरुत्वाकर्षण का कॉन्सेप्ट जान के ही, इसके नियम के अनुसार ही हम इन चीज़ों को पढ़ पाए और जान पाए, ठीक है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं। तीसरा है आपका चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा, समुद्र में जल के स्तर का बढ़ना या कम होना, ठीक है। जो लहरें हैं समुद्र की बहुत ऊपर ऊपर तक चली जाती है वो भी इसी कारण होता है। नदी में जो जल बहता है और वर्षा के लिए, ये सब चीज़ें हैं जो ये जितने भी परिघटनाएं हैं इनकी व्याख्या करता है क्या, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम, ठीक है। अब देखिए, अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम आपको लिखना है। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होगा, देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्न है आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम आपको लिखना है। तो उत्तर में आप लिखोगे, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहता है कि इस संसार में प्रत्येक वस्तु, पिंड, प्रत्येक अन्य वस्तु को एक ऐसे बल से आकर्षित करती है कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समान अनुपाती और उन वस्तुओं के केंद्र के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, ठीक है। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ प्रश्न जो अब हमने अभी पढ़ा था, जो हमारा नियम क्या होता है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पे। देखिए बेटा, दूसरा जो हमारा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में आपसे दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है, ठीक है। तो लिखोगे गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है अनेक परिघटनाओं की व्याख्या करता है, जिनमें मुख्य है कौन सी चीज़ों को बतलाता है, अभी मैंने आपको बताया था। ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं। हमें पृथ्वी से बांधे रखना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये बांधे में यहाँ पे 2 आ लग चुके हैं, इसको 1 हटा देना बेटा, ठीक है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा, जो क्या होता है, समुद्र में जो जल का स्तर बढ़ जाता है घट जाता है, नदी में जल का बहना और वर्षा के लिए, ये सब पॉइंट आपको लिखने अपने प्रश्न नंबर 2 में, ठीक है। ये सारे पॉइंट इनके बारे में बताता है गुरुत्वाकर्षण, इसीलिए ही उसका वो बहुत ज़रूरी है इन सबको सीखने के लिए, ठीक है। अब चलते हमारे प्रश्न नंबर 3 पे। ये देखिए प्रश्न नंबर 3 है आपका, ये तो सेकंड क्वेश्चन है। ये देखिए प्रश्न नंबर 3,
यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता, अपने विचार लिखिए। देखो, अगर कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो हम हवा में तैरने लगेंगे, क्योंकि पृथ्वी हमें आकर्षित नहीं करेगी, और सूर्य से में भी गुरुत्वीय खिंचाव नहीं होगा, जिसकी वजह से पृथ्वी अंतरिक्ष में घूमना शुरू कर देगी। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी लास्ट क्वेश्चन जो हमारी वर्कशीट का है, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, गुरुत्वाकर्षण बल में जी क्या निरूपित करता है और इसका मान कितना है। तो लिखोगे जी अनुपाती स्थिरांक है, अनुपाती आएगा बेटा यहाँ, अनुपाती आ लगाने, अनुपाती स्थिरांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं, जिसका वर्तमान मान्य ये है। ठीक है, यहाँ पे ये जो -11 नहीं है, ये देखो यहाँ पे ये -11 है, ये पावर है इसकी, ये मैंने जो सिंबल लगाया हुआ ना, इसका मतलब होता है पावर। ठीक है, इसको आप देखो ऐसे लिखोगे 6.673 × 10, ये जो सिंबल है इसका मतलब ऊपर है, ये -11 ऊपर है, नीचे नहीं है ये। ठीक है, और उसके बाद न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, या फिर अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ से लिख सकते हो, ये वैल्यू आपको लिखनी है बेटा, ये पावर में दिख रहा है ना 11, तो लास्ट में इसका मान कितना है, इसका मान ये है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस थे ये आज आपकी वर्कशीट में 4 क्वेश्चंस आपके गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से चारों प्रश्न समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का पूरी वर्कशीट में, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।